दोस्तों, इस दुनिया में बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ बंदर प्यारे लगते हैं तो कुछ बहुत चालाक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे किसी सपने या कार्टून की गड़बड़ी से बाहर निकल आए हों। एक तो ऐसा है जो सोने में डुबोया हुआ लगता है, पेड़ों के बीच से ऐसा चमकता है जैसे वो इस धरती का हो ही नहीं। दूसरा बंदर ऐसे चलता है जैसे उसकी बड़ी लटकी हुई नाक झूले की तरह हो। फिर एक बेचारा ऐसा भी है जिसका सिर पूरा गंजा है और चेहरा टमाटर की तरह लाल, जैसे उसने किसी जंगल के नाई से शर्त हार ली हो और अब तक उससे उबर नहीं पाया हो। लेकिन रुकिए, ये और भी अजीब होता जाता है। मिलिए एक मसल्स वाले बंदर से जो ऐसे लगता है जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो और किसी ने उस पर पेंटिंग कर दी हो। फिर है एक छोटा सा फूला हुआ गेंद जैसा बंदर जो आसमान रंग की रुई की तरह पेड़ों में तैरता रहता है। और हाँ, एक बंदर ऐसा भी है जो हर दिन जैसे हैलोवीन के भूत वाले मूड में रहता है। ये सब बंदर बनावटी नहीं है, बल्कि सच में है, बिल्कुल अजीब, अनोखे और कुछ तो इतने दुर्लभ हैं कि हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि एक बार इन्हें देख लिया तो आप इनकी बातें करना बंद नहीं कर पाओगे। नंबर 14, गोल्डन लैंगर। मिलिए गोल्डन लंगूर से। ये इतना सुंदर है कि देखने में नकली लगता है। इसका चमकदार सफेद सुनहरा फर धूप में ऐसे चमकता है जैसे किसी परियों की कहानी से निकला हो या फिर किसी शैम्पू के विज्ञापन से। ये खास बंदर सिर्फ भूटान और भारत के असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस दुर्लभ सुंदरता की खोज 1950 के दशक में भारतीय प्रकृति वैज्ञानिक ईपीजी ने की थी और इसी जी से इसके नाम में जी जुड़ा है। गोल्डन लंगूर बहुत शर्मीले और शांत होते हैं। ये पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में रहते हैं और इंसानों से दूर। ये आमतौर पर छोटे झुंडों में रहते हैं जिनकी लीडर एक मादा होती है। इनका दिन पत्ते खाने और एक दूसरे की सफाई करने में निकलता है। कुछ स्थानीय लोग इन्हें शांति और आशीर्वाद का पवित्र प्रतीक मानते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि अब इनकी संख्या 5000 से भी कम रह गई है और ये अब खत्म होने वाली प्रजातियों में गिने जाते हैं। कारण है जंगलों की कटाई और इंसानों से टकराव। अच्छी बात यह है कि भारत और भूटान में इन्हें बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं, जिससे इन्हें दोबारा जीने का एक मौका मिल रहा है। नंबर 13, पेरुवियन ब्लैक स्पाइडर मंकी। ये बंदर तो जैसे पूरा छुपकर चलने वाला मास्टर है। पेरुवियन ब्लैक स्पाइडर मंकी लंबे हाथ पैर वाला, गहरा काला और एकदम फुर्तीला होता है। एक तरह से अमेज़न जंगल का बैटमैन समझ लो। ये पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील में पाया जाता है और पेड़ों के बीच ऐसे झूलता है जैसे कोई ओलंपिक खिलाड़ी हो। इसकी पूंछ इतनी मजबूत होती है कि ये उल्टा लटक कर खाते हुए भी आराम से झूल सकता है। स्थानीय लोग इसे माँ की सप्पा कहते हैं, लेकिन पेड़ वाला निंजा नाम ज्यादा फिट बैठता है। ये पेड़ों पर ऐसे कूदता, घूमता और झूलता है जैसे रेन फॉरेस्ट सर्कस में परफॉर्म कर रहा हो। इसकी तेज और गंभीर आंखें ऐसे लगती हैं जैसे इसे सब कुछ पता हो। हालांकि ये शांत रहता है, लेकिन बहुत ही मिलनसार होता है। ये लगभग 30 बंदरों के झुंड में रहता है और तरह तरह की आवाजें निकालता है, कभी चिल्लाना तो कभी तोते जैसी बकबक। दुख की बात यह है कि शिकार और जंगलों की कटाई की वजह से ये प्रजाति खतरे में आ गई है। नंबर 12, सिल्वरी मार्मोसेट। ये बंदर छोटा, फूला फूला और हमेशा सतर्क। सिल्वरी मार्मोसेट ऐसा दिखता है जैसे कानों वाले रुई का गोला हो। ये ब्राजील के अमेज़न जंगलों में पाया जाता है। इसकी लंबाई सिर्फ 8 से 9 इंच होती है और इसका वजन किसी कोल्ड ड्रिंक के कैन जितना ही होता है। लेकिन इसकी मासूम शक्ल से धोखा मत खाना। ये तेज, निडर और बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होता है। ये नन्हे बादल जैसे बंदर छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं और बच्चे की देखभाल मिलकर करते हैं जैसे कोई एक्सपर्ट टीम हो। ये आपस में चू चू, क्लिक जैसी आवाजें और पूंछ हिलाकर बात करते हैं, बिल्कुल पेड़ों के बीच चलते फिरते वॉकी टॉकी की तरह। इनका खाना भी बड़ा मजेदार है। ये फल, कीड़े, छिपकलियां और पेड़ों का गोंद ये सब खाते हैं। यहाँ तक कि ये अपनी नुकीले निचले दांतों से पेड़ों की छाल कुरेद कर उसमें से गोंद चूसते हैं जैसे जंगल का जूस पी रहे हो। नंबर 11, एम्परर तमारिन। अगर शर्लॉक होम्स बंदर होता तो वो यही होता। एम्परर टैमरिन की लंबी सफेद मूंछें उसे या तो किसी समझदार सम्राट की तरह बनाती हैं या फिर किसी जंगल के जासूस की तरह। इसका नाम जर्मनी के सम्राट विल्हेल्म द्वितीय के ऊपर रखा गया है। हाँ, वही जिनकी बड़ी मूंछें फेमस थीं। ये नन्हा बंदर एक ब्रेड के पैकेट से भी हल्का होता है और ब्राजील, पेरू और बोलिविया के अमेज़न जंगलों के ऊपरी हिस्सों में रहता है। ये तेज, चालाक और बहुत मिलनसार होते हैं। छोटे छोटे झुंडों में रहते हैं और आपस में चू चू और चिरप चिरप की आवाजों से बात करते हैं। कभी कभी तो ये दूसरे झुंडों से जोर जोर से लड़ने की आवाजें भी करते हैं जैसे जंगल का बहस मंच हो। ये खाते हैं फल, कीड़े और पेड़ों का गोंद और दिखने में भले ही बूढ़े और गंभीर लगते हों, लेकिन असल में ये बहुत शरारती और एनर्जेटिक होते हैं। सोचो, जैसे कोई छोटा राजा जंगल के प्लेग्राउंड में मस्ती कर रहा हो। नंबर 10, डस्की लीफ लंगर। डस्की लीफ लंगूर ऐसा लगता है जैसे ये हर चीज के लिए 5 मिनट लेट उठ गया हो।
इसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें और मुलायम ग्रे रंग का फर इसे हमेशा ऐसा लुक देती हैं जो इसे काफी शानदार बनाती है। इसे स्पेक्टेकल्ड लंगूर भी कहते हैं क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ सफेद घेरे होते हैं, जैसे कोई चश्मा पहन रखा हो। ये बंदर थाईलैंड और मलेशिया के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में रहता है, जहां ये आराम से पत्ते, फल और फूल खाकर मस्त जीवन जीता है। इसके बच्चे जब छोटे होते हैं तो चमकीले नारंगी रंग के होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका रंग धीरे धीरे ग्रे हो जाता है, जैसे कोई हाइलाइटर धीरे धीरे शांत रंग में बदल रहा हो। ये बंदर शांत, सौम्य और जिज्ञासु होते हैं। लड़ाकू नहीं, बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे जंगल के लाइब्रेरियन हो और चुपचाप पेड़ की शाखाओं से आपको देख रहे हो। लेकिन इनका ये शांत जीवन खतरे में है क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। संरक्षण करने वाले लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्टून जैसे प्यारे चेहरे वाले बंदर हमेशा के लिए गायब न हो जाएं। नंबर 9, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। ये बंदर ऐसा लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म के सेट से भटक कर आ गया हो। इसका चमकदार सुनहरा नारंगी फर, बर्फीला नीला चेहरा और हमेशा चौंका हुआ सा लुक, बस एकदम जादुई। ये बंदर चीन के बीच वाले पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। ये सिर्फ सर्दी झेलते नहीं, बल्कि सर्दियों में ही खूब फलते फूलते हैं। इसकी ऊपर उठी हुई नाक और क्या हुआ जैसा चेहरा इसे और भी खास बनाते हैं। गोल्डन स्नब नोज्ड बंदर बहुत बड़े झुंडों में रहते हैं, कभी कभी तो 600 तक। ठंड से बचने के लिए ये सब एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। अगर झप्पी देना ओलंपिक में खेल होता तो ये बंदर गोल्ड मेडल जीत जाते। ये खाते हैं पत्ते, पेड़ों की छाल और लाइकेन, यानी एक तरह की फफूंदी। क्योंकि ये मुश्किल जगहों में रहते हैं, इसलिए इन्हें संरक्षित क्षेत्रों में बचाया जा रहा है, जैसे कि शांगशी नेचर रिजर्व में। ये इतने खास हैं कि इनकी तस्वीरें चीन के टिकटों और सिक्कों पर भी छप चुकी हैं। नंबर 8, रेड शैंक्ड डुक्स। रेड शैंक डुक ऐसा लगता है जैसे किसी फैशन डिजाइनर ने इसे शुगर खाकर तैयार किया हो। मखमली लाल टांगे, ग्रे रंग के हाथ, नारंगी चेहरा, सफेद मूंछें और एकदम सफेद पूंछ। ऐसा लगता है जैसे 5 जानवरों को जोड़कर एक बनाया हो। ये शानदार बंदर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में पाए जाते हैं और ये जमीन पर बहुत कम आते हैं। ये पेड़ों के बीच ऐसे शांति से फिसलते हैं जैसे कोई स्टाइलिश मॉडल बिना आवाज के रैंप वॉक कर रहा हो। इसे लोग प्यार से कॉस्ट्यूम वाला बंदर भी कहते हैं। ये बड़े बड़े शांत झुंडों में रहते हैं और धीमी आवाजों, चेहरे के हाव भाव और यहाँ तक कि छींक से भी एक दूसरे से बात करते हैं। इनका खाना होता है पत्ते, फूल और अधप के फल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया के सबसे रंग बिरंगे बंदरों में से एक होने के बावजूद ये अब गंभीर खतरे में है, शिकार और जंगल खत्म होने की वजह से। नंबर 7, कोलोबस मंकी। कोलोबस बंदर ऐसा दिखता है जैसे उसने राजाओं वाला कोई शाही कपड़ा पहन रखा हो और अपने अंगूठे घर भूल आया हो। हाँ, इस बंदर के अंगूठे नहीं होते, बस लंबे और मजबूत उंगलियां होती हैं जो इसे पेड़ों पर एक प्रो की तरह झूलने में मदद करती हैं। ये बंदर मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये पत्ते खाने वाले होते हैं और इनका पेट ऐसा होता है जैसे गाय जैसा, कई हिस्सों में बंटा हुआ, जो ऐसे पत्ते भी पचा सकता है जो बाकी जानवरों को बीमार कर दें। कोलोबस का मतलब यूनानी भाषा में कटा हुआ होता है, लेकिन इस बंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 50 फीट तक पेड़ों के बीच छलांग मार सकता है, जैसे अपनी खुद की एक्शन मूवी शूट कर रहा हो। ये बंदर शांत और शालीन होते हैं, परिवारों में रहते हैं और एक दूसरे की साफ सफाई करना बहुत पसंद करते हैं, जैसे हर दिन इनका कोई जंगल वाला स्पा डे हो। नंबर 6, ज़ांज़ीबार रेड कोलोबस। लाल जंगली फर, बिखरे हुए सफेद बाल और तेज बदबू। ये बंदर झांझीबार का पंक रॉक स्टार है। यह इतना अलग है कि बाकी बंदर भी इससे दूर रहते हैं। ये सिर्फ झांझीबार द्वीप पर पाया जाता है। ये दुर्लभ है, अजीब है और अपने ढंग से स्टाइलिश भी। इसकी तेज चिचियाने वाली आवाज और लंबी पूंछ इसे और भी ज्यादा अलमारी से निकले रॉक स्टार जैसा बना देती है। ये बंदर 50 तक के झुंडों में रहते हैं, पेड़ों पर छलांग लगाते हैं, पत्ते और फूल खाते हैं और मुश्किल से पचने वाले पौधों को भी आराम से पचा लेते हैं, जैसे कोई एक्सपर्ट हो। लेकिन दुख की बात यह है कि ये गंभीर रूप से संकट में है। इनका घर यानी जंगल तेजी से खत्म हो रहा है। अब सिर्फ जोजानी फॉरेस्ट रिजर्व ही इनका आखिरी सुरक्षित इलाका बचा है और उसे भी संरक्षण की सख्त जरूरत है। नंबर 5, मैक्सिकन स्पाइडर मंकी। अगर स्पाइडरमैन बंदर होता तो वो यही होता। लंबे हाथ पैर, लचीली पूंछ और जंगल वाला पार्कोर स्किल। ये बंदर पेड़ों पर जीता है और जमीन को तो शायद देखना भी पसंद नहीं करता। ये दक्षिणी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज में पाया जाता है। ये बिना पसीना निकाले 30 फीट तक पेड़ों के बीच झूल सकता है। इसका काला फर, छोटा सिर और बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें इसे एक साथ क्यूट और थोड़ा इंटेंस बनाती हैं। इसकी पूंछ इंसानी बाजू से भी ज्यादा मजबूत होती है, जैसे इसके पास जन्म से लगा हुआ ग्रैपलिंग हुक हो। ये बंदर झुंड में रहते हैं और इन्हें पसंद है फल, बीज, फूल और कभी कभी चिड़ियों के अंडे भी। लेकिन अफसोस, जंगलों का कटना और शिकार इस सुपर हीरो बंदर को खतरे में डाल रहे हैं। नंबर 4, डी ब्राजाज मंकी।
ये बंदर ऐसा लगता है जैसे किसी बोर्ड मीटिंग में लेट हो गया हो। सफेद दाढ़ी, नारंगी रंग का सिर और गंभीर चेहरा, ये एक ऐसा लुक देता है जैसे ये जंगल का प्रोफेसर हो। ये मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ये शांत रहता है, बुद्धिमान दिखता है और हमेशा लो प्रोफाइल रहता है। कभी अकेले चलता है तो कभी अपने परिवार के साथ, और हमेशा ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। कुछ लोग इसे कहते हैं बंदरों का जेम्स बॉन्ड। कूल, रहस्यमय और दिखना भी मुश्किल, ये बंदर आराम से फल, पत्ते और कीड़े खाता है, बिल्कुल फुर्सत में। इसका नाम खोजी पियरे डी ब्राजा के नाम पर रखा गया है, लेकिन सच कहें तो ये बंदर अपनी क्लास और स्टाइल में उससे भी पहले से उस्ताद है। नंबर 3, ड्रिल मंकी। ड्रिल बंदर ऐसा लगता है जैसे ये जिम से सीधा जंगल में उतर आया हो और चेहरे पर पागलों की तरह फेस पेंट कर लिया हो। नीले गाल, लाल नाक और ऐसा शरीर जैसे कोई हैवी वेट बॉक्सर हो। ये बंदर नाइजीरिया, कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में पाए जाते हैं। ये मैंड्रिल बंदर का कजिन है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा दुर्लभ। नर ड्रिल बंदर का वजन 110 पाउंड तक हो सकता है और ये बड़े बड़े झुंडों का लीडर बनता है। कभी कभी तो ये 100 से भी ज्यादा बंदरों का मेगा ग्रुप बन जाता है। ये खाते हैं फल, पत्ते, कीड़े मकोड़े और कभी कभी छोटे जानवर भी। ये अपने झुंड के अंदर शांत रहते हैं, लेकिन अगर किसी ने लीडर को छेड़ा तो फिर बचना मुश्किल है। ड्रिल बंदर अब संकट में है। इनका शिकार किया जा रहा है और इनके जंगल खत्म हो रहे हैं। पेंड्रिलिस जैसी संस्थाएं इन्हें बचाने के लिए मेहनत कर रही हैं, ताकि ये जंगल का ताकतवर योद्धा हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। नंबर 2, बॉल्ड उआकारी। बाल्ड वाकरी बंदर ऐसा लगता है जैसे उसने जंगल के किसी हेयर ड्रेसर से शर्त हार ली हो। गंजा लाल चेहरा, हमेशा गुस्से वाला लुक और ऐसा जैसे इसे सुबह की कॉफी बहुत जरूरी है। ये बंदर ब्राजील और पेरू के डूबे हुए जंगलों में रहते हैं। इनका शरीर छोटा, फूला फूला, पूंछ बहुत छोटी और ये आमतौर पर नदी के पास रहते हैं। बंदरों के लिए ये अजीब बात है, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये एडजस्ट कर लेते हैं। इनका लाल चेहरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, ये सेहत का संकेत होता है। जितना चमकदार लाल, उतना सेहतमंद। अगर चेहरा फीका लगे तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ये झुंड में रहते हैं और फल, बीज, कीड़े खाते हैं। इनके जबरदस्त जबड़े होते हैं, जिससे ये सख्त चीजें भी आसानी से चबा लेते हैं। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ बंदरों में से एक हैं और बेशक सबसे यादगार भी। नंबर 1, प्रोबोसिस मंकी। ये बंदर ऐसा लगता है जैसे किसी कार्टून से सीधा बाहर निकला हो और सबसे पहले उसकी नाक आई हो। नर प्रोबोसिस बंदरों की नाक बहुत बड़ी और लटकी हुई होती है, जैसे कोई केले का छिलका टंगा हो। और मजेदार बात यह है कि बंदरों की दुनिया में जितनी बड़ी नाक, उतना ज्यादा आकर्षण। ये बंदर सिर्फ बोर्नियो में पाए जाते हैं और आमतौर पर नदी किनारे रहते हैं। ये कमाल के तैराक होते हैं। इनके पैरों में झिल्ली होती है, जैसे ओलंपिक के स्विमर हों। बस चेहरा ऐसा होता है जैसे कॉमेडी शो में काम कर रहे हो। ये झुंड में रहते हैं, जिनकी कमान बड़े नाक वाले नर के हाथ में होती है। इनका पेट भी खास होता है, ऐसा दिखता है जैसे अभी अभी बूफे खाकर उठे हों, क्योंकि इनका स्पेशल स्टमक कड़ी पत्तियों और फलों को आराम से पचा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।